ताली बजाएंगे और यीशु अंदर मसीह के से नाम आईटीआई से होकर लौट रहे थे, तभी हमारी भाभी जी ने कहा कि चलो एक घर और विजिट करते हैं। और रात में ही लगभग 8:30 बजे हम एक फैमिली के यहाँ गए, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि जब आप आए तो फ़ोन कर दीजिएगा, फ़ोन करके आइएगा। तो हम लोग गेट पे पहुँच के फ़ोन करते हैं कि हम आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने गेट खोला और बहुत अच्छा वार्म वेलकम हमारा किया। और जब हमारी कुछ ऐसी ही बातें हो रही थी तो उन्हें उनके दिल में ये जज्बा पैदा हुआ। जब हम इन घटनाओं को बता रहे थे तो उन्होंने बाइबल से कुछ सवाल पूछने लगे। और जब वो सवाल पूछ रहे थे तो मैं आपको बताऊं, मेरे खुदा, मेरा परमेश्वर मुझे पहले से ही आंसर बताता है। अगर मैं आपके यहाँ जा रहा हूं तो परमेश्वर मुझे उत्तर बताता है। आप सवाल पूछोगे, मेरे पास पहले से आंसर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैंने उनके पूछे गए सवाल का उत्तर दिया तो कहने लगे, वो लेडी क्रिश्चियन थी लेकिन उनके हस्बैंड मुस्लिम बैकग्राउंड से थे। और जब हम उनसे बात करने लगे तो वो कहने लगे 22 साल के बाद मेरे सवाल का मुझे उत्तर मिला है। हालेलुया। खुदा के लोगों, जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमें सब बातें बताएगा। दुनिया फंसी हुई है। खुदावंद यीशु मसीह बिल्डिंगों में नहीं रहता। खुदावंद यीशु मसीह इमारतों, तस्वीरों और फोटो में नहीं रहता। याद रखो, अगर आप प्रार्थना भवन से संबंधित हो और प्रभु के वचन को सुनते हो तो मैं कभी आपके घर में यीशु मसीह की तस्वीर और फोटो देखकर खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि बाइबल मुझे फोटो और तस्वीर लगाने की परमिशन नहीं देती। अगर लगी है तो धीरे धीरे उसे हटा दो, जला दो और दूर कर दो। ये आपके विश्वास को, आपके भरोसे को छोटा कर देते। ये याद रखना। यीशु मसीह फोटो में नहीं रहता। यीशु मसीह अक्ष में नहीं रहता। किसी मूर्ति को देखकर कैंडल जलाना बंद कर दो। परमेश्वर को बहुत दुख होता है। मैंने उन्हें खुदा के कलाम की आयतें पढ़ाई, निर्गमन की पत्री, और शायद मैं सोचता हूँ 20वां अध्याय और उसके पहले दूसरे पद को मैंने उन्हें पढ़ाया। पढ़िएगा, आप देखिए क्या लिखा है। निर्गमन सेकेंड बुक है, बाइबल की सेकेंड बुक है, निर्गमन चैप्टर 20 वर्स 5 ना, पहली पद से पढ़िएगा, जल्दी से पढ़े कोई। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हाँ, तू मुझे छोड़ दूसरों को, सुनिएगा क्या लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बना, हाँ, ना किसी की प्रतिमा, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है, वह पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में, वह पृथ्वी के जल में है। ना पानी वाली बनाना, ना जमीन के अंदर वाली बनाना, ना जमीन के ऊपर वाली बनाना, ना मेरी बनाना, ना। और आपको मालूम है, मूर्ति बनाने वाला या मूर्ति रखने वाला खुदावंद से व्यभिचार करता है। और उसने इतना क्लियर लिखा है, एक जगह बिल्कुल मना किया है। और आज क्रिश्चियंस परिवारों में जो यीशु 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 कहते हैं, मैंने उनसे बोला आपके घर में शैतान है और शैतान यीशु के नाम का मुखौटा पहनकर आपके घर में घूम रहा है। उनने कहा हमने होली वाटर छिड़क दिया। हमने कहा वो अपने घर में गंगा जल छिड़कते, तुम होली वाटर छिड़कते हो, क्या हुआ? क्यों मौतें हो रही है, क्यों खून की उल्टी हो रही है? तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे रिवील किया कि जो इनके खिलाफ है, उस लेडी ने इनके लिए करौंदी माता पे बकरे चढ़ाए हैं। और क्योंकि जब उन्होंने खून चढ़ाया है, इसलिए उनके हस्बैंड की खून से उल्टियां होकर उनकी डेथ हुई है। ये बाइबल बताती है। यीशु ने अपना खून बहाकर हमें बचाया है। वो कहने लगी अभी तक हमें किसी ने नहीं बताया। हमने कहा छोड़ दो ये होली वाटर और डोली वाटर, कुछ नहीं होता इनसे। अविश्वास में आगे बचा आओ और वचन को अपने जीवन में बैठा लो, क्योंकि जिस दिन वचन आपके जीवन में होगा आप शैतान का सामना कर पाओगे। और वचन जीवन में नहीं होगा तो मेरी दुआओं से भी कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए तो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन दोबारा वो सारी चीजें, बाइबल में लिखा है, जब किसी में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है और जब लौट कर आती है तो अपने जैसी कितनी लाती है? सभी बोले कितनी लाती है? एक से तो हम वैसे ही जूझे पड़े और 7 आ गई तो क्या हाल होगा? पूरी की पूरी सेना आ जाती है। सावधान हो जाओ, खेलो नहीं, इसे गंभीरता से लो, इसे गंभीरता से लो, मजाक मत करो। आप मेरे से जुड़े हो, ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको दृढ़ता से इस कलाम की सत्यता बताऊं। ये सिर्फ शारीरिक चंगाई के लिए नहीं है, ये आपके घर में बहुत सारा पैसा आ जाए इसलिए नहीं है,
ये आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर की दी हुई आज्ञा है। हालेलुया। और जब आप इसे मानोगे, जब आप इसे फॉलो करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे। प्रेज द लॉर्ड।